गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रिकॉशन ऑफ वैल्यू एडिट मेथड, यानी कि वैल्यू एडिट मेथड से नेशनल इनकम काउंट करते हैं तो हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। तो सेम आज हम डिस्कस करेंगे प्रिकॉशन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड कि एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से अगर हम नेशनल इनकम काउंट करें तो कौन सी ऐसी हमें चीज़ें हैं जो इंक्लूड करनी है और कौन सी इंक्लूड नहीं करनी है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे रिलेटेड आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलता ही है, चाहे वो 1 मार्क्स का हो या 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा इसका कि एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ठीक है, तो ये प्रिकॉशन था हमारा वैल्यू एडिट मेथड का फर्स्ट पॉइंट कि इंटरमीडिएट कॉस्ट है उसको इंक्लूड नहीं करते। तो सेम थिंग इंटरमीडिएट कॉस्ट जो प्रोडक्शन साइड होता है तो वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर ही होता है। ओके, तो जब इंटरमीडिएट कोर्स या वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इंक्लूड नहीं करते तो जो भी इंटरमीडिएट गुड होते हैं जो रॉ मटेरियल होता है उस पे जो एक्सपेंडिचर होता है तो वो एक्सपेंडिचर इंक्लूड नहीं करते हैं हम प्रोडक्ट तो ये सेम नेशनल थिंग होने इनकम की वजह से काउंट हमारा करने जो में। तो एक्सपेंडिचर होता है एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट गुड्स पे ऑन वो इंक्लूड नहीं करते हैं। तो फर्स्ट प्रिकॉशन यही है। और सेकंड हमारा ट्रांसफर पेमेंट नॉन प्रोडक्टिव इनकम सेल नोट बी इंक्लूड इन नेशनल इनकम। ओके, तो अगेन जो केवल हम फैक्टर इनकम होती है यानी कि फैक्टर एक्सपेंडिचर होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसी को इंक्लूड करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट को इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर पेमेंट कौन सा है, वेजेज है, वेजेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये 4 पार्ट थे, इसको ही इंक्लूड करेंगे क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ अर्न इनकम, नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम। ठीक है, तो ट्रांसफर पेमेंट होता है जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा है या फिर कोई भी जैसे एनजीओ है, कुछ भी है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम चला रहे हैं तो उनको भी कुछ एक्सपेंडिचर करना होता है, तो वो होता है आपका ट्रांसफर पेमेंट। तो विदाउट एनी वर्किंग जो भी हमें रिसीव होता है वो ट्रांसफर पेमेंट होता है, तो वो ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होगा, केवल अर्न इनकम इंक्लूड होगी। तो हमारे जो ये ओल्ड एज पेंशन है, ठीक है, पॉकेट मनी है या फिर आपका स्कॉलरशिप है, ये सारे एग्जाम्पल है ट्रांसफर पेमेंट के, तो इंक्लूड नहीं करेंगे। कई बार होता है कि वन वन कंट्री टू अनदर कंट्री भी ट्रांसफर पेमेंट हो जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से ये हमारा कुछ रिलीफ फंड में कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहती है तो जैसे किसी भी कंट्री में ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, जैसे नेचुरल क्लामिटीज आ गई, जैसे इंडिया में कहीं भी कोई ऐसे कुछ अर्थक्वेक आ गया या कहीं भी सुनामी आ गई, बहुत सारा ऐसा आ गया है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, काफी लॉस हो रहा है इंडिया को। तो कोई भी नेबरिंग कंट्री वो चाहती है कि कुछ उसे पेमेंट मतलब कि फाइनेंशियली हेल्प कर दे, तो ऐसी सिचुएशन में वो कुछ फंड प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये केवल ट्रांसफर पेमेंट होता है, वो भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि हमारी कंट्री का कोई पीपल काम नहीं कर रहा है। तो विदाउट एनी वर्किंग आपको कोई भी मनी रिसीव होती है वो ट्रांसफर पेमेंट होता है, दैट इज द अर्न इनकम। तो इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। तो एक्सपेंडिचर मेथड में ये आपको ध्यान में रखना है कि ट्रांसफर पेमेंट नहीं, कौन सी इनकम इंक्लूड होगी कि फैक्टर पेमेंट इंक्लूड होगी। ओके, थर्ड पॉइंट है परचेज ऑफ ए सेकेंड हैंड गुड विल नॉट बी इंक्लूड। अगेन वही बात होगी कि सेकेंड हैंड गुड होता है जिस टाइम हमारा वो प्रोडक्शन होता है, तो जिस साल प्रोडक्शन हुआ उसी साल हमने परचेज किया तो वो एक्सपेंडिचर उसी साल का हो गया, तो उसी साल इंक्लूड कर लिया। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी सेकेंड हैंड गुड को परचेज करेगा, सेल करेगा, तो एक्सपेंडिचर अगेन होगा। तो उस अगेन एक्सपेंडिचर को हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अभी कोई भी नया गुड नहीं बन रहा है, नया आपका आउटपुट नहीं बना है, केवल एक ही गुड वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो जब नया आउटपुट ही नहीं हो रहा है तो नया एक्सपेंडिचर किस चीज का होगा, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, फोर्थ पॉइंट हमारा परचेज ऑफ ए फाइनेंशियल एसेट्स विल नॉट बी इंक्लूड। ठीक है, और फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं, जैसे शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, डिबेंचर्स हो गए, तो ऐसे जो हमारे होते हैं पेपर क्लेम। ठीक है, तो ये केवल पेपर क्लेम है तो इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के गुड को
परचेज ऑफ ए फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उनकी एक्सपेंडिचर होता है, उनको नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है, एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन लाइक द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन इम्प्यूटेड कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन कुछ ऐसे गुड होते हैं जिसपे हम खुद के लिए यूज करना चाहते हैं, तो उनकी केवल एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, ठीक है। तो ऐसी ऐसी जो आइटम होंगे तो उन पे कौन सा एक्सपेंडिचर मार्केट में नहीं हो रहा है, बल्कि हम खुद कर रहे हैं, ठीक है, खुद ले रहे हैं, तो उनको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो विल बी इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन द ओन अकाउंट प्रोडक्शन विल बी इंक्लूड, वही हो गया कि इम्प्यूटेड जो रेंट है या फिर वेट है, जो भी प्रोडक्शन आउटपुट है, तो यानी कि जो भी गुड है उनकी इम्प्यूटेड वैल्यू इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में उसकी प्राइस को जज करना, कैलकुलेट करना पॉसिबल है, तो उनकी इम्प्यूटेड वैल्यू इंक्लूड कर लेंगे। पर लेकिन जो सर्विसेज होती है जिनको मार्केट की वैल्यू को डिटरमाइन करना काफ़ी मुश्किल होता है, उनकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते, उनकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट इज़ क्लियर, बहुत ही सिंपल है, सिंपल के साथ में ही ये काफ़ी कंसेप्चुअल है, आपको ध्यान में रखना है। जब आप स्टडी करते हो कुछ चीज़ें होती है जो रिपीट हो रही है, ठीक है, कि जो नेशनल इनकम में प्रोडक्शन मेथड में एक्सपेंडिचर में केवल नाम ही तो उनका चेंज हो रहा है, तो वही चीज़ें आपको ध्यान में रखने की इंक्लूड होगा या नहीं होगा। तो आप अच्छे से इसको पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे, नोट्स बनाओगे, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट।